कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहें, यही मैं कामना करती हूँ। और खूब मन लगा कर पढ़िए और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दीजिए। आइए आज मैं आपको एक्सेल में जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वी लुकअप, एज लुकअप, लुकअप, काउंट ब्लैंक और काउंटर जैसे फार्मूलों को सिखाई, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राइट, लेफ्ट एंड लेन फार्मूला को सिखाने वाली हूँ। तो होता क्या है कि कभी कभी राइट, लेफ्ट और जब लेन की बात की जाए तो कोई किसी भी तरह से अलग अलग तरीके से कर लेता है, लेकिन मुख्य रूप से जो राइट, लेफ्ट, लेन का जो यूज़ होता है वो मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और हमारी जो बताई गई बातें हैं उसको फॉलो कीजिए और एक्सेल में अपने आप को मास्टर बनाइए। ठीक है, आइए मैं एक्सेल को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में एक्सेल को ऑन कीजिएगा, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे एक्सेल को ऑन कर रही हूँ। तो अभी हमारा जैसा कि यहाँ पे एक्सेल ऑन हो गया है और इसके बाद मैं यहाँ से ब्लैंक वर्क बुक पे चली जाती हूँ। अब यहाँ पे ब्लैंक वर्क बुक पे जैसे ही आते हैं तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जैसे हम कोई एक खास कैंडिडेट का या कोई आपको जैसा भी लगे उस तरह से कुछ नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं अभी यहाँ पे ममता सिंह का नाम लिख लेती हूँ, जैसे ममता सिंह। ठीक है, इस तरह का नाम लिखिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अमिता सिंह। ठीक है, अमिता सिंह। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मंजरी वर्मा। ठीक है, इस तरह से मंजरी वर्मा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैं लिख दी यहाँ पे मंजरी वर्मा। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा ये मैं कर्सर रख के और तीनों नेम को ऑटो फिट करवा ले। अब यहाँ पे हम ऑटो फिट करवा लिए। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको राइट सिखा रही हूँ, क्या कि राइट फार्मूले का क्या यूज़ होता है। तो राइट फार्मूला के ये यूज़ होता है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ममता सिंह लिखा हुआ है, अब बोला जाए कि ममता सिंह जो नाम लिखा हुआ है उसके राइट तरफ से मुझे एक या दो अंक चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो अब हमें लगेगा कि ममता सिंह का मैं राइट किस तरफ से देखूं या किस तरफ से मुझे चलना है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं राइट फार्मूला का ये यूज़ होता है कि हमारे नेम के बीच से या हमारे कोई अगर डेटा होगा उसके बीच से मुझे राइट तरफ से वैल्यू को निकालनी होगी या फाइंड करनी होगी, तो वहाँ पे राइट फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लगाइएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर्सर को रखती हूँ और फार्मूला लगाएंगे बराबर राइट, RIGHT। अब यहाँ पे लिख दिए। अब ओपन ब्रैकेट प्रेस करते हैं। अब हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे आप एक्सेल में फॉर्मूले को लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपको वो इंस्ट्रक्शन देते जाता है। ठीक है, अब जैसे ही बराबर राइट किए, ओपन ब्रैकेट किए, तो बोल रहा टेक्स्ट करने के लिए, तो मैं ममता सिंह को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे करना क्या है कि सिंगल कॉमा जैसे कि दे रखा है तो मैं भी यहाँ पे सिंगल कॉमा को दे देती हूँ। अब पूछता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको राइट तरफ से यानी ममता सिंह का जो नाम है उसमें से राइट तरफ से कितने कैरेक्टर को फाइंड करना है। 2 हो 3 हो आप अपने ऊपर करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे 3 करती हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 लिखी और ब्रैकेट को क्लोज करके और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं राइट फार्मूला लगा के कैरेक्टर में 3 लेके एंटर प्रेस की हूँ तो मेरे पास आंसर के रूप में जो आया है वो HGN, यानी कि राइट ऐसे हुआ। ठीक है, ऐसे राइट में जा रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं HGN, तो मैं 3 दी थी इसलिए हमारे यहाँ पे 3 आ गया। अब लेफ्ट फार्मूले का क्या यूज है, तो अब अमिता सिंह वाले पे बता देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे कर्सर रखी और अब यहाँ पे लिखती हूँ बराबर लेफ्ट। ठीक है, बराबर लेफ्ट करके ओपन ब्रैकेट प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे मैं अमिता सिंह को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद सिंगल कॉमा यहाँ पे देंगे और उसके बाद कैरेक्टर में मुझे कितना चाहिए, तो मान लीजिए कि मुझे अमिता में 4 चाहिए, तो मैं 4 कैरेक्टर लेना होगा या फाइंड करना होगा, तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस करती। अब इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और इंटर को प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं लेफ्ट लिख के और 4 वहाँ पे डाल करके कैरेक्टर फाइंड करने के लिए डाली और मैं एंटर प्रेस की, तो अब यहाँ पे अमिता सिंह के तरफ से AMI
टी आ गया। ठीक है, तो मेरे कुल यहाँ पे राइट और लेफ्ट समझाने का यही उद्देश्य है कि जब राइट बोला जाए तो आपके नेम से इस तरह के डायरेक्शन से चलेगा और आपने कैरेक्टर अपने अकॉर्डिंग फाइंड कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि जब अगर लेफ्ट की बात की जाए तो आपका कैरेक्टर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें से भी आपको जितना कैरेक्टर फाइंड करना होगा आप कर लेंगे। ठीक है, अब एक फार्मूला बचा हुआ है क्या, तो लेन का फार्मूला बचा हुआ है। अब लेन क्या करता है, तो लेन जो होता है वो कैरेक्टर को काउंट करता है। ठीक है, लेन जो होता है वो कैरेक्टर को काउंट करता है। जैसे देखिए कैसे, बराबर लेन, ठीक है, बराबर लेन लिखे, ओपन ब्रैकेट किए, और अब यहाँ पे मंजरी वर्मा को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे मंजरी वर्मा का जो है वो यहाँ पे 13 लेटर आया है, कैरेक्टर आया है। अब यहाँ पे गिनते हैं कैसे, MAN यानी कि 3, J 4, E 5, RY तो 5 6 7 और एक स्पेस भी यहाँ पे काउंट होता है, 12 8 9 10 11 12 13 और एक 14। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं कि अगर किसी को ये लगेगा कि मंजरी वर्मा में तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 12 ही लेटर हैं तो 13 क्यों आया, तो अब यहाँ पे आप मंजरी और वर्मा के बीच से स्पेस को ख़त्म कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 12 हो गया, लेकिन जैसे ही आप मंजरी वर्मा के बीच में आप यहाँ पे एक बार स्पेस देती हैं या देते हैं तो अब यहाँ पे आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक कैरेक्टर का जो जैसे जगह होता है वो हमारा स्पेस भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है। अगर आप यहाँ पे जितना बार स्पेस को प्रेस करेंगे उतना बार मंजरी वर्मा का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इतना स्पेस प्रेस कर दी, अब देखिए बढ़ गया। तो यही हमारा बताने का उद्देश्य है कि जितना बार आप स्पेस को प्रेस करेंगे उतना आपका कैरेक्टर के रूप में काउंट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको राइट, लेफ्ट और लेन फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी मैं आगे की वीडियो में और भी अच्छे से अच्छे और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में आप लोगों को जो भी दिक्कतें होगी उसको सोल्व करने के लिए, जो भी परेशानियां होंगी उसको दूर करने के लिए मैं आगे और भी इसी तरह से आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करती रहूँगी। और वीडियो में अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सब खुश रहें, मस्त रहें और बहुत मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है, यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।